हेलो एंड वेलकम बैक टू पीएचडी पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम आपके लिए पीएचडी एडमिशन एंड वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लाते रहते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो वन मोर पीएचडी एडमिशन अपडेट फॉर यू गाइस। इस बार जो हमारी अपडेट है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से आ रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से ये ए प्लस प्लस नैक की ए प्लस प्लस ग्रेड यूनिवर्सिटी है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने देखिए अपने जो एजी एडमिशन है उसका नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं। आइए उसके ऊपर पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू सबमिट पोर्टल फ्रॉम 12th September 2025 to 23 September 2025 फॉर एडमिशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम। तो 12 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक का इनका एडमिशन का जो विंडो है वो ओपन रहेगा। एडमिशन विंडो ओपन रहेगा 12 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक। तो उस बीच आप अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर लीजिए। जिसको जिसको भरना हो फॉर्म भरना है आप कर सकते हैं। सबमिट पोर्टल के थ्रू का भी फॉर्म भराएगा। सर ये आगे बढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं फिर बताएंगे कैसे फॉर्म भरेगा। तो पहले स्टार्टिंग इन्होंने बताया अपना सीट डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, जैसे कि लाइफ साइंस में हम रिजर्व में 3-2 ओबीसी 1 एसटी 1 एससी 1 ईडब्ल्यूएस 999 थी। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में अपनी अपनी सीट है। जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस में टोटल 15, केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में 21, कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में 6 है। इसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट की अपनी अपनी सीट्स है। अपने अपने आप सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी अपनी सीट आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे उन्हें ये बताया जो इन्होंने लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू क्या है आप अपना फॉर्म में आके फिलअप कर सकते हैं। इस लिंक के थ्रू 23 सितंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। उतने तक में आपके अपनी इस लिंक के थ्रू इनकी जो वेबसाइट समर पोर्टल है उसके थ्रू अपना फॉर्म आप भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। तो नेक्स्ट अब बताया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यूजीसी का जो मार्च में जो नया नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग ही है। इसमें 3 क्राइटेरिया बनाई गई है। पहला क्राइटेरिया जेआरएस, सेकंड क्राइटेरिया जो असिस्टेंट प्रोफेसर एनपीएडी था, और थर्ड क्राइटेरिया जो पीएचडी हो रही है। ये तीनों क्राइटेरिया के ही लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। विदाउट नेट वाले या विदाउट इस नहीं भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जिनके पास जेआरएफ हो तो एलिजिबल ही है। इसके बाद अगर नेट की बात करें जो सेकंड और थर्ड क्राइटेरिया से अगर क्वालिफाई करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जो दिसंबर 2024 और जून 2025 में अगर क्वालिफाई किए हैं तो वो ही अप्लीके इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके जो पहले वाले हैं वो नेट के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है लोग। जो दिसंबर 2024 और जून 2025 में जिन्होंने साइकिल में जो नेट निकाली है असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी हो रही है, और असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी जो निकाला है दो ने सेकंड और थर्ड क्राइटेरिया में जो पास हो गई है वो सिर्फ दिसंबर 2024 और जून 2025 वाले ही एलिजिबल माने जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या बताया है। आगे फिर यही है यहाँ पे जो जिससे आपका मार्क्स होता था 55% जीपीई में मिलाकर, लेकिन उसमें आपका अगर आप किसी क्राइटेरिया से हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। इसके बाद होता है अगर आप फार्मेसी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड जीपैट स्कोर होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई है, जैसे कि सबसे पहले हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ 12 सितंबर से। लास्ट डेट सबमिशन की 23 तक। तो 23 के बाद आपको 26 को शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बताए जाएंगे। फिर जीमेल वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 7 to 8 अक्टूबर। इंटरव्यू पर रिजल्ट बताया जाएगा। आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है 10 अक्टूबर। देन आप फाइनल सबमिशन होगा, उसके फाइनल लिस्ट है इनकी वो 15 अक्टूबर को आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आगे चलते हैं, आगे देखिए और क्या लगा है। इसके बाद इन्होंने बताया अप्लाई ऑनलाइन के लिए, तो जो अप्लाई ऑनलाइन के इनका जो समझ वाला साइट है उसके थ्रू जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमें फ़ीस की बताइए, तो जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है तो 800 है, और अदर सभी के लिए 500 है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 800 है, बाकी सब के लिए 500 है। और आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या बताएं। नेक्स्ट हम लोग का सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में भी जो क्राइटेरिया 1 में है तो उनके लिए 100% इंटरव्यू करेगा, और जो क्राइटेरिया सेकंड और थर्ड को क्वालिफाई किया उनके लिए 70% नेट वाला, 30% इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। उसके बाद उनका इंटरव्यू के बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बुलाएगा डॉक्यूमेंट सबमिशन वगैरह और आगे के प्रोसीजर के लिए। इसके बाद बात करें डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो रिजल्ट टू डिक्लेरेशन जो आपको नॉर्मल वो जो यूनिवर्सिटी का लिस्ट होगी तो बताई जाएगी। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन है कुछ नहीं है। तो कुल मिला के यही है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने पीजी एडमिशन में नोटिफिकेशन निकाले हैं। आइए देख लेते हैं उसका फॉर्म कैसे सबमिट होगी। जब आप एडमिशन 2025 को बुक बेसिस पढ़ेंगे तो आपको यहाँ स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा
एडमिशन फॉर VGS PG प्रोग्राम 2025 whatever it is 6। जो इस पर ये नोटिफिकेशंस कराएंगे इनके। जब आप इसी नोटिफिकेशन पे जब हम नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। इस लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, समर पोर्टल में से इनके लिए जो एडीए प्रोग्राम है उसके लिए में आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इस लिंक को ओपन करते हैं, इस लिंक के कुछ समर इंटरफेस, समर पोर्टल का इनका इंटरफेस खुल कर आएगा, जिसमें यहाँ पे स्टार्टिंग पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, अगर आप पहली बार है, और अगर इसके बाद सेकंड टाइम है तो आप लॉग इन भी कर सकते हैं। इन लोग पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। जो रजिस्ट्रेशन का जब आप टैब ओपन करेंगे तो ये डिटेल मांगता है, नेम डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम वगैरह, ये सब अगर आप डिटेल फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो जल्द देरी मत करिए, जल्दी से हो लीजिए। और अगर आपको किस तरीके का कोई इशू आता हो तो कमेंट करिएगा, हम लोग ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बाकी सब तक इस तरीके की और नई नई अपडेट्स के लिए फॉर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल एजी पाठशाला। थैंक यू।